वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। हमारी बहुत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। मौसम काफ़ी ठंडा और धुंध वाला है। देखें सूरज 8 साढ़े 8 हो गए हैं तकरीबन। सूरज की कोई कंडीशन इस तरह से है। ये देखिए जी सुबह सुबह हमारे बाहर वाला जो व्यू है वो इस तरह से है। आज जुम्मा है और मिस्त्रियों को है जो छुट्टी। थोड़ा सा धुंध वाला जो है सीन बना हुआ है। आज मेहंदी वाला दिन। हमारे तमाम मेहमान आज पहुंच जाएंगे तो आज फिर से होने लगी है जी हमारे घर की प्रॉपर सफाई जिसे कहा जाता है। बाकी तो सारा कुछ हमने साफ़ वगैरह किया था एक दफ़ा, लेकिन दोबारा से डस्टिंग करेंगे और अच्छी तरह सहन और पौधे वगैरह धो देंगे। ये जी अब मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी आपको सफाई करने के बाद। ये ले जी इतनी एक सफाई हो चुकी है। अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मैं नाश्ता सुबह नहीं करती। ये देखिए मैंने कहा थोड़ा सा व्यू आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन 3 घंटे लगने के बाद हमारा सहन हो चुका है जी साफ। चारपाई यहाँ से हमने उठा ली है ताकि कुछ देर ना स्पेस मिले, जगह को कोई बैठे ना। पाँव लगने से ज़ाहिर है जो घर है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। यहाँ चारपाइयाँ पड़ी हुई थी वो हमने उठा ली हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये हमारा बरामदे में किचन है लेकिन कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा ये देखेंगे हमारा घर जो है बिल्कुल माशाल्लाह नीट क्लीन हो गया है। अच्छी तरह गमलों के नीचे से गंद निकाला है मैंने। मैं और मेरे हस्बैंड जी मेरे सपोर्टिव हैं, उनके साथ मिलके जो मैं काम करती हूँ। अकेली तो ज़ाहिर है इस बड़े घर का मैं काम नहीं कर सकती। तो ये देखें बाहर तक हमने धोया। अभी ये है कि बाहर वाले टफ टाइल जो है वो मुलाजिम लगे हुए हैं लॉन वाले, वो धोएंगे इंशाल्लाह। तो हमने तो अच्छी तरह अपना जो है सहन वो साफ़ कर लिया है। ये देखें सामने बेसन वाली जगह को भी मैंने अच्छी तरह धो दिया है। उस दिन तेज़ाब वगैरह से धो लिया था। सेटिंग जी हमने थोड़ी सी कर दी है चेंज। वहाँ से गमलों वाली ये ढांचा उठा के या इसे जो भी आप फ्रेम कहेंगे वो हमने रख दिया इधर। ये देखें अब ये कि मौसम चला गया फूलों का, तो फूल तो इन पर नहीं निकलते, लेकिन ये कि ये रहेंगे हमेशा इंशाल्लाह। क्योंकि ये मुझे तो अपने घर की सबसे ज़्यादा खूबसूरती इन फूलों से लगती है। इसके अलावा जी ये हमने फ्रेम रख दिया यहाँ पे। ये जगह हो गई जी साफ़ सुथरी नीट और क्लीन। और ये जो मेरे कीकरों का बाग है ये हो गया यहाँ पे। ये देखें ये काम ख़त्म हो गया जी। अब मैं जो काम दूसरा कोई करूँगी तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करती हूँ। ये हमारी सड़क जो गली पे टफ टाइल लगी और घर का जो है वो बिल्कुल जो है बैलेंस में है। ये नहीं कि सड़क नीचे नहीं है, बिल्कुल जो है वो बैलेंस में आती है हमारे घर के। ये देखेंगे घर की सफाई हुई है जी मुकम्मल, अल्लाह का शुक्र है। और सफाई होने के बाद घर बहुत प्यारा माशाल्लाह लगता है। एक दफ़ा दिल तो खुश होता है, थकावट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब घर भी प्यारा लगे और साफ़ सुथरा लगे। सीढ़ियाँ सबसे पहले मैंने ऊपर तक सीढ़ियाँ धोई थी। ऊपर रखा हुआ जब पानी का बर्तन कबूतरों के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, वो भी मैंने साफ़ सुथरा भर दिया है। और जी अच्छी तरह जी घर हो गया साफ़। चलें जी अब मैं पीती हूँ चाय, और चाय पीने के बाद जो है वो मैं फिर जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। ये जी मैं आ चुकी हूँ गैलरी में। जी ये भी घर माशाल्लाह साफ़ सुथरा नीट और क्लीन हो चुके हैं। यहाँ अब हम बैठ जाएंगे जी थोड़ी दूर, क्योंकि देर इधर ना चारपाइयाँ बिछा कर, क्योंकि आज थोड़ा मौसम जो है अच्छा है। और सहन धोते हुए काफ़ी मुझे ठंड लग रही थी, कपड़े मेरे गीले हो चुके हैं। थोड़ी देर बैठ के ना हम चाय भी पीती हूँ और सुकून थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। मैं करवाने गई थी फेशियल, और फेशियल फिर मैंने नहीं करवाया। मैंने स्पेशल अपने लिए घर के लिए 1000 का फेशियल खुद ले लिया है। तो ये कि 1000 रुपये की उन्होंने कहा था, 500 रुपये की स्किन पॉलिश होती है और 1000 रुपये का फेशियल होता है। देखिए फेशियल करवाने के लिए मैं पहले भी एक दफ़ा एक पार्लर में गई थी और 500 का उन्होंने फेशियल किया। आज से ये तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। फेशियल करवाया मैंने, प्लकिंग करवाई तो 570 या 580 रुपये मेरे लगे। मैं बाहर निकली बड़ी परेशान,
और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत कुछ लुटा दिया है कि 5-10 मिनट में मैंने अपने 580 रुपये जो है वो ज़ाया कर दिए। तो मैंने फिर सोचा कि काश मैं इस 580 की या तो कोई स्किन पॉलिश ले लेती या कोई ऐसी चीज़ ले लेती जिसे मैं घर में कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकती थी। 5 से 10 मिनट में उसने मेरा फेशियल किया और प्लकिंग की और मुझे 580 रुपये देने पड़े। हालाँकि काफ़ी मेरे लिए परेशानी थी कि मैंने 5 से 10 मिनट में अपना तकरीबन 500-600 रुपया ज़ाया कर दिया है। तो कल भी मैं करवाने गई तो मैंने उससे पूछा जी फेशियल कितने का कर रही हैं? तो कह रही है 1000 से स्टार्ट है और 2 से 3000 और पता नहीं 5000 कितना है। और इसके अलावा तो मैंने कहा 500 में कौन सा फेशियल होता है? कहती है 500 में सिर्फ स्किन पॉलिश होती है। तो मैंने तो जी बिल्कुल ये रिस्क नहीं लिया। मैंने तो लिया जी 1000 रुपये का फेशियल घर में और अभी एक दफ़ा करने के बाद आप इसे पता नहीं कितनी दफ़ा कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप पार्लर से फेशियल करवाने के बजाय घर में ले लें। स्किन पॉलिश आप घर में ले सकते हैं, ख़ुद से क्लिनजिंग करें। घर में किसी भी चीज़ से जो एलोवेरा है उससे क्लिनजिंग कर लें, टमाटर का पेस्ट लगा के क्लिनजिंग कर लें और घर में आप स्किन पॉलिश ले लें। तो वो आप कितनी दफ़ा, कम से कम 5 दफ़ा आप घर में स्किन पॉलिश इस्तेमाल कर सकते हैं। और फेशियल जो ले लिया मैंने तो ये भी पता नहीं मैं कितनी दफ़ा कर लूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में चीज़ें होती हैं। तो मैंने तो कल ऐसे ही किया है और मैं आपको भी यही मशवरा दूँगी कि पार्लर में जाने से बेहतर है आप ऐसी चीज़ें घर में लें और अपना खर्चा बचाएँ। क्योंकि उस वक्त मैं फेशियल करवाने के बाद जब मैं पार्लर से निकली तो मैं सख्त परेशान, जैसे मैंने अपना बहुत कुछ लुटा दिया हो। और फिर मैंने उस वक्त से ये तहैया कर लिया था कि मैं इंशाल्लाह जो है वो फेशियल घर में लेके किया करूँगी क्योंकि मैं पार्लर में अपने पैसे कभी ज़ाया नहीं करूँगी। तो कल मैं फिर भूली पड़ी थी। मैंने कहा जी स्पेशल जाती हूँ, प्लकिंग करवाते हैं और फेशियल करवाते हैं। लेकिन फिर से मुझे पिछला अचानक से ख्याल आया कि अभी वो मेरा पछतावा ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर मैंने जाके पता करवाया तो 1000 रुपये का जो है फेशियल, स्टार्टिंग फेशियल 1000 रुपये का है और तकरीबन वो सिर्फ 10 मिनट में थोड़ी थोड़ी क्रीम यूज़ करके 10 मिनट में आपसे 1000 रुपया ले लेंगी। तो 1000 रुपये का जी मैंने ले लिया घर में। और घर में लेने के बाद ये है कि आप इसे कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और यह कि पैसों की बचत भी हो जाती है। तो ये जी फेशियल मैंने घर में लिया और मैं बड़ी खुश हूँ कि मैंने अपने पैसे बचा लिए हैं। फोन की भी हो चुकी है सफाई, नौकर हमारा लगा हुआ जी काम काज करने। बाकी टाफ्टाल की भी सफाई वगैरह हो चुकी है। ये देखें जी सफाई बिल्कुल मुकम्मल और कंप्लीट है। मेहमान अभी घंटे तक आने वाले होंगे, कुछ मेहमान आ जा रहे हैं और कुछ कल आएंगे। तो चलें जी, सफाइयाँ तो हो गई हमारी मुकम्मल। घर के काम काज मुकम्मल करने के बाद अब टाइम आ गया जी कपड़े इस्त्री करने का। तो ये है जी मेरे बेटे अहमद के कपड़े इस्त्री करने के लिए और ये है जी अनाया का लहंगा और कुर्ती। ये जी मेहंदी के हिसाब से मैंने जो है वो इस्त्री करना है। तो ये मैं करती हूँ बस। बाकी दिन भर की रूटीन मैंने जो थी वो आपसे शेयर की है। तो अब अपने व्लॉग पर मैं करने लगी हूँ जी एंड। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।